अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ Elephone PX 3GB 32GB के साथ जो मेरे पास वेरिएंट अवेलेबल है इस मॉडल का। और सबसे मज़े की बात ये आपको बहुत कम प्राइस में पॉपअप कैमरा ऑफर कर रहा है, फ्रंट कैमरा, जो कि सिर्फ 22,000 की रेंज में आपको फॉर द फर्स्ट टाइम पॉपअप कैमरा मिल रहा है। तो ये तो बड़े मज़े का मुझे इसका फीचर लगा है। अदर देन दैट इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कहीं से लगता नहीं है फ़ोन की 22,000 का होगा सिर्फ। और बिसाइड्स दैट मुझे लगता था कि सिर्फ एंट्री लेवल की डिवाइस में टेक्नो और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स ही मार्केट में लीड कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि एलेफोन की एंट्री के बाद एलेफोन के इतनी प्राइस रेंज में स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि टेक्नो और इन्फिनिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर मार्केट में अब अवेलेबल है। सो इफ़ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस फ़ोन, तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैगशिप डिवाइस टाइप लुक देता है। हाँ, वेट थोड़ा सा इसका मुझे ज़्यादा लगा है, थोड़ा हैवी है, लेकिन मतलब हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साइज़ ज़्यादा होने के बावजूद भी आप इजीली वन हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस रिव्यू में आपको मैं तकरीबन सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस, इसका कैमरा, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, और एंड में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस फोन और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द डिज़ाइन, तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट कर रही है और आपको भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, दैट इज़ द कलर ऑफ दिस फोन, जो कि बैक साइड पर आप देख सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा ब्लूइश, नीचे पर्पलिश, बड़े मज़े का टेक्सचर सा ड्यूल टोन जो आ रही है, काफ़ी मज़े की फ्लैगशिप लुक दे रही है। बैक साइड पर इसके दो कैमराज अवेलेबल हैं, जिनमें से 16 मेगापिक्सल का इसका मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट का सेंसर मिल रहा है। और क्वालिटी इसके जो मेन सेंसर की है उसकी डे लाइट में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। रात को हाँ थोड़ी बहुत नॉइस आपको, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नॉइस आपको फील होगी। डिटेल सैम्पल्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बैक साइड पर ही आपको इसके फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, वाइल ऑन द अदर साइड टॉप पर आपको इसके पॉपअप कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल ही का है वो मिल रहा है। उसकी क्वालिटी के सैंपल्स भी मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। उसके साथ आपको IR ब्लास्टर भी मिल रहा है, जो कि फ़र्स्ट टाइम इतनी प्राइस में मैंने एटलीस्ट फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो IR ब्लास्टर के थ्रू बेसिकली आप अपने टीवी, AC वगैरह जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एज ए रिमोट भी डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने चेक किया इसकी अभी तक अवेलेबल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पर, क्योंकि बिल्कुल न्यूली लॉन्च डिवाइसेस हैं एलेफोन की, तो इंटरनेट पर क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने जब गूगल प्ले स्टोर के थ्रू कुछ एप्लीकेशन सर्च की IR ब्लास्टर की, तो वो रन करना शुरू हो गए, क्योंकि IR ब्लास्टर अगर ना होता तो वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती डिवाइस को। तो विच मीन्स अगर रन हुई हैं तो ये फ़ोन्स IR ब्लास्टर भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये आप इसे एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, स्पेशली इतनी प्राइस रेंज में। राइट साइड पर डिवाइस की आपको पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिलती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट मिल रही हैं। सिम स्लॉट इसके अंदर आपके पास दो अवेलेबल हैं, एक इसमें से हाइब्रिड है, एक इसके अंदर आपको नैनो सिम स्लॉट मिलती है। हाइब्रिड मतलब या आप उसको सिम कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अंदर SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ऑन दी बॉटम आपको मिल रही हैं 3 चीज़ें और, जिनमें से इसका माइक, प्राइमरी, इसके स्पीकर्स, और एक सबसे मज़े की बात, आपको इतनी प्राइस रेंज में भी USB Type-C की पोर्ट मिली है, जो कि बड़े हैरत की बात है, क्योंकि इतनी प्राइस रेंज में आपको माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है। अदर दैन दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन, तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ इसकी परफॉर्मेंस से, स्पेशली Antutu बेंचमार्क की, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा था कि इतनी प्राइस में जो टेक्नो या इन्फिनिक्स के जो फ़ोन्स आते हैं उनकी परफॉर्मेंस से क्या बेहतर होगी। तो आप भी देख सकते हैं इसका इवन स्कोर भी जो Antutu का स्कोर था दैट वाज रियली गुड। और इवन जो Antutu की 3D परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी स्लोली रेंडर कर रहा था, तो इसके अंदर रेंडरिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन मैंने PUBG भी इसके अंदर जब खेलने की कोशिश की तो बाय डिफ़ॉल्ट भी उसने स्मूथ पर नहीं बल्कि बैलेंस पर ही उठाया, जबकि मुझे याद है टेक्नो और इन्फिनिक्स बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ पर ही उठाता है। आप स्मूथ पर स्मूथली गेम खेल सकते हैं, लेकिन PUBG के अंदर मैंने खेलने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं बैलेंस पर भी आप काफ़ी अच्छे ईजिली स्मूथली गेम एक्सपीरियंस कर सकते हैं PUBG। और इसका पॉपअप कैमरा होने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि क्योंकि आपका बेजल साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, चिन साइज़ भी नीचे बहुत कम है, तो आपको ऑलमोस्ट फुल डिस्प्ले ही मिलता है, तो आप गेमिंग के दौरान, वीडियोज़ के दौरान आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और डिस्प्ले से याद है, इसके अंदर डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी आपको फुल HD का मिल रहा है। हाँ, IPS तो है, IPS डिस्प्ले ही इतने प्राइस में आते हैं, लेकिन उसका रेजोल्यूशन फुल HD का है, क्योंकि अमूमन फुल HD इतनी प्राइस में आते नहीं हैं। आपको HD का रेजोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन भी फुल HD का मिल रहा है, मतलब आप फुल HD वीडियोज़, फुल HD गेमिंग आप इसके अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कॉन फील हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 3300 mAh की बैटरी मिली है, जो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 4000 mAh की होगी, तो ये इसका एक छोटा सा कॉन मुझे फील हुआ है। लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कोई बुरी नहीं है इसकी, आप एक दिन एटलीस्ट ईजिली निकाल सकते हैं, जो कि मैंने भी इसके अंदर एक दिन गेमिंग हल्की फुल्की करके और नॉर्मल यूजर्स के साथ एक दिन ये ईजिली फ़ोन रन कर सकते हैं आप।
एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस अबाउट द कैमराज, क्योंकि कैमराज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी तो है, फ्रंट की भी ठीक है, इतनी प्राइस में जितने फ़ोन आते हैं तकरीबन वैसी ही है। सिर्फ एक अच्छा फीचर कि इसके अंदर पॉपअप आपको मिल रहा है, लेकिन पॉपअप की स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा डिले है, मतलब बहुत आराम से इसका पॉपअप कैमरा ऊपर आता है उसके बाद, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। तो अब आई डोंट नो इसका पॉपअप कैमरा कितना ड्यूरेबल है, कितना रिलायबल है, लेकिन पॉपअप की स्पीड काफ़ी ज़्यादा मुझे स्लो लगी है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन रिलायबिलिटी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन आगे जाके कैसा चलेगा उसके बारे में वही लोग सही बता सकते हैं जो ये फ़ोन को कंटिन्यूसली कोई 5-6 मंथ्स यूज़ करेंगे, उसके बाद बता सकते हैं कि इसका पॉपअप कैमरा रिलायबल है या नहीं। लेकिन हाँ, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी प्राइस रेंज में अगर मैं इसको जज करूँ तो काफ़ी अच्छे कैमराज हैं इसके, एंड स्पेशली फ्रंट कैमराज इतनी प्राइस रेंज में जो फ़ोन्स आते हैं उनके 720p तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर यू कैन सी कि आप 1080p तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट कैमरा एज वेल। बैक कैमरा से तो कर ही सकते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। So guys, this is all about Elephone PX, and if you have any question regarding the device तो you can let me know in the comments। और मुझे तो पर्सनली ये डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली अगर आप 21-22 हज़ार की रेंज में इसको जज करें तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द कंप्लीट पैकेज। और इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसे फ़ोन्स को काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है फ़ोन, ये मैं बेट लगा के कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इसकी रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ अश्योरिटी नहीं दे सकता इसकी वेदर रीसेल होगी मार्केट में, नहीं, क्योंकि अभी एलेफोन को आए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन अगर तो इसके रिव्यूज़ और फीडबैक अच्छा आता रहा तो आई कैन श्योरली से कि ये फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं मार्केट में। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड रिव्यूज़ प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एज वेल, और अपना नीचे फीडबैक दीजिए कमेंट्स में मुझे, अगर इसके बारे में कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं चला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।